हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे। आज हम लेके आ चुके हैं क्लास 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो को आया है 2020 में 22 के 3 पेपरों में। टोटल 7 पेपर होते हैं, जिनमें से 3 पेपरों में ये क्वेश्चन आया है 22 में, 23 में 2 पेपरों में आया है, 24 में भी 2 पेपरों में आया है। तो इसे छोड़ना नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर। तो असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? यह कब बंद किया गया? और असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण लिखिए। 3 चीजें हैं, तो चलिए इन्हें देखते हैं। पहली चीज, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, या फिर आपसे सीधे कह दिया जाए असहयोग आंदोलन क्या था, तब भी आपको यही लिख देना है। तो असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। ध्यान रखना है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, क्योंकि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। ये भी ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया, जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। तो हम भारतवासियों की कुछ कुछ मांगे थी, जो हम लोगों ने कांग्रेस को बताया। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि हमारी ये मांगे पूरी कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी नहीं करेंगे, जिसके कारण असहयोग आंदोलन हुआ। अब ये इसमें हुआ क्या था वो भी देखते हैं। तब जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सभा ने विदेशी वस्तुओं जैसे कि स्कूलों, कॉलेजों आदि के बहिष्कार का कार्यक्रम बनाया। यानी कि असहयोग आंदोलन में क्या था कि ब्रिटिश सरकार की जो भी वस्तुएं थी, उनके जो स्कूल थे, उनकी जितनी भी सारी खान पान की चीजें थी, उन सभी को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम देसी चीजें इस्तेमाल करेंगे, विदेशी चीजें, तुम्हारी चीजें नहीं इस्तेमाल करेंगे। तब सितंबर 1920 में, कब? सितंबर 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता में एक विशेष सत्र बुलाया और इसमें अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ये भी ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन कब पारित किया गया? तो सितंबर 1920 में। अब आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का अर्थ ये था, ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। कि किसी भी रूप से अंग्रेजों को सहयोग ना देना। अभी ऊपरी बताया था कि असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया? जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ चलाया गया, यानी कि उन्हें सहयोग ना देने के लिए। जैसे कि कोई कर ना देना, जैसे हम लोग जो थे वो अंग्रेजों को टैक्स दिया करते थे, तो टैक्स देना बंद कर दिया। द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में शिक्षा ना लेना, उनके द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे थे उनमें शिक्षा बंद कर दी। उनकी वस्तुएं ना खरीदना, उनकी जो वस्तुएं थी वो भी खरीदना बंद कर दिया। इस आंदोलन का तात्पर्य था, यानी कारण था, कि ब्रिटिश सरकार को जड़ से खत्म करना, यानी ब्रिटिश सरकार को भारत से भगाने के लिए यह असहयोग आंदोलन किया गया था। अब चलिए बढ़ते हैं इसकी वापसी की तरफ। आंदोलन की वापसी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों के जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई। ध्यान रखना है आपको कि चौरी चौरा कांड जो था वो कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को। और कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश जिले में है, ध्यान रखेंगे। आगे है, जिस कारण भीड़ आक्रोशित हो गई, यानी गुस्सा हो गई, और पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार समेत 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया। एक थानेदार और 22 सिपाही, यानी 23 लोग जिंदा जल गए। इस हिंसक घटना से गांधी जी ने दुखी होकर आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। यानी जब यह कांड हुआ तो गांधी जी ने सोचा कि इस आंदोलन में तो हमारे ही देशवासी मारे जा रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने कहा कि अब हम ये असहयोग आंदोलन है ये वापस ले लेंगे। और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव किया गया। ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन था वो स्थगित, यानी बंद कब किया गया? तो 12 फरवरी 1922 को। कहाँ? तो बारदौली में। ध्यान रखना। तो अब बढ़ते हैं इसके कारण की तरफ। कारण भी देखते हैं, 5 कारण हैं, सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन के कारण, तो असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे, चलिए देखते हैं। पहला कारण, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो आर्थिक कठिनाइयां थी, आर्थिक कठिनाइयों के कारण जो महंगाई थी वो बहुत बढ़ गई, जिसके कारण जो गरीब जनता हुई वो तो परेशान होगी। तो मध्यम वर्ग और एवं निम्न वर्ग इस महंगाई से अत्यधिक परेशान हो गया। बढ़ते हैं दूसरे कारण की तरफ। इन परिस्थितियों में भारतीयों ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार कर इन्हें आंदोलन हेतु प्रोत्साहित किया। तीसरा कारण, रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने
विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया। अगला है 14, पंजाब में अत्याचारों के संबंध में हंटर कमेटी की सिफारिश ने सबकी आंखें खोल दी। 5वां है वर्ष 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी द्वंद्व शासन लागू करने की नीयत से लाया गया। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड कब लाया गया? तो वर्ष 1919 में, ध्यान रखिएगा। बस हमारे कारण आंदोलन कब वापसी हुई और कब शुरू किया गया, तीनों क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।